आज 7 मिनट सर आपका समय लेना चाहेंगे रचित सर, चूँकि बाज़ार में आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, तो मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा एक डिस्कशन हो जाए ताकि आपका एक व्यू पॉइंट जो है वो दर्शकों तक पहुंच जाए। कोशिश करेंगे एक दो सवाल भी दर्शकों की टिप्पणियों के ले लेंगे, लेकिन चूँकि इस सेगमेंट को हम अलग से भी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि ये जो गिरावट आज देखने को मिली है, 25,454 का लेवल देखने को मिल रहा है, यहाँ से क्या बाउंस बैक की उम्मीद है और डाउन साइड कितना देख रहे हैं? 25,200, 25,300, कहाँ पे आपको लगता है कि रिकवरी आती हुई मार्केट के अंदर दिखाई देगी? सर देखिए, रिकवरी की बात से पहले ना एक सपोर्ट की बात कहना चाहूंगा। रिकवरी क्लियर केस अभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंसेंसस नहीं बन रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप देखें एक एडजस्टमेंट होता हुआ दिखा है, जिसके कारण हमने 25,400 के ऊपर क्लोजिंग देख ली। 25,250 एक सपोर्ट अगर वहां पे सस्टेन हो जाता है, और सर बात घुमा फिरा के यही आ रही है कि चलिए वो बात हम कर लें कि ये मंदी का कारण जो यूएस का एक अटैक की बात हो रही है, अगर वो ओवर द वीकेंड हो गया तो, अगर वो हो गया तो सिचुएशन और खराब होती हुई दिखेगी, फिर लेवल्स और बदल जाएंगे। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग 25,250 के ऊपर सस्टेन करता रहे मार्केट, और ये जो यूएस का अटैक है ये निगेट हो जाए, कुछ ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आ जाए, या फिर हमारे ट्रूथ सोशल में कुछ एक्टिविटी होती हुई दिख जाए और ये मामला टल जाए तो ठीक है। अगर ये नहीं टलता तो पेन पॉइंट और बढ़ता हुआ दिखेगा, और फिर सर 24,600 लेवल्स भी आपको ऑन कार्ड्स आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है सर। ये यूएस ईरान वाला तो ट्रिगर है, इसके अलावा और क्या आप मेजर ट्रिगर्स देख रहे हैं जो आज इस तरीके का इंट्राडे क्रैश जो है देखने को मिला? देखिए, बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी, और बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छा डाउनसाइड देखने को मिला, अभी फर्दर देखने को मिलेगा। और क्योंकि मैम आपके साथ इतना शो नहीं होता है, मैं जब सर के साथ जुड़ा था तो मैंने उनको क्लियर केस कहा था कि अगर बैंक निफ्टी नहीं रुकती है, आप देखें इस वीक भी 60,200 लेवल से सपोर्ट लेके और मेंटेन कर गई थी, अगर 60,200 लेवल्स ब्रीच हो जाते हैं तो आई मस्ट एडमिट 1000 से 1600 पॉइंट तक की आपको और डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। सिचुएशन यहां भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लग रही। इसके साथ साथ बैंक निफ्टी में कोई फंडामेंटली प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वैल्यूएशन स्ट्रेच थे। जहां फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो है आईटी इंडेक्स, और आईटी इंडेक्स में कहीं भी मैं 29,200 के पहले नहीं देख पा रहा हूं सपोर्ट। आपने एक शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट जरूर देख लिया था आईटी इंडेक्स में, बट पेन पॉइंट बहुत है, और 29,200 लेवल्स पे भी जाके मैं ये कहूंगा एग्रेसिव लॉन्ग्स नहीं, थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोड ही ऑन रखना होगा। जी सर, अब सवाल ये उठता है ना कि जैसे कि अब मान लीजिए कि अब कल जो लोग सुबह उठेंगे देखेंगे, डिपेंड करता है रात में किस तरीके से ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट आती है, क्या कुछ सुबह का मामला पूरा अलग होगा, लेकिन यहाँ से स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज, क्या आप सजेस्ट करेंगे? देखिए दोनों ही सर, क्योंकि क्या है, आप एक चीज नोटिस करिए, हमने 400 पॉइंट का कार्निश तो देख लिया, मगर ये बढ़ा भी यहीं से था। आप मतलब बहुत ज्यादा कोई डाइवर्जन नहीं आया है। हम वीक की स्टार्टिंग की बात करें और वीक अभी जहां पे आके बैठा है, हमने हाई लेवल्स देखे, मार्केट है रेंज में ही। मतलब वो बात अलग है कि जब थोड़ा सा ऊपर चला जाता है तो तेजी वाले कॉलर ऊपर कर लेते हैं, और जब नीचे चला जाता है तो हम जैसे जो थोड़े से लोग हैं वो हंसते हंसते आ जाते हैं कि देखा क्या हुआ। रेंज में ही है मार्केट। सो व्हाट यू हैव टू प्ले, अगर आप एक ट्रेडर हैं, स्टॉप लॉसेस के साथ बाय द डिप्स और हायर लेवल्स पे जाके सेलिंग ही करना होगा। मार्केट में ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है अभी, जब तक कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं हो जाता। हाई लेवल पे सेलिंग इंपॉर्टेंट है, लोअर लेवल पे बाइंग करनी है। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, पिक योर स्टॉक्स। आपको जहां भी वैल्यू दिख रही है, मैं कुछ भी बोलूं, कोई और एक्सपर्ट कुछ भी बोले, अगर आपको बिजनेस समझ में आ रहा है, फंडामेंटली स्टॉक आपको पसंद आ रहा है, बाय इनटू इट। चाहे आप ऐसे कर लीजिए कि हर 5-10% के फॉल पे आप 10-15% अपना फंड उसमें डिप्लॉय करें, बट बाय, क्योंकि एक चीज मैं और बोल देता हूं कि आज मैं जितने आपसे मंदी की बातें कह रहा हूं, बाय द टाइम हमारी ट्रेड डील साइन हो जाती है, हम अप्रैल में एंटर करेंगे, और उसके बाद आप देखिएगा जब इक्विटी मार्केट सस्टेन करके रिवर्सल देंगे, आपने गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, रियल एस्टेट, सारे गेन्स जो पिछले 2 साल देखे और हमारे इक्विटी मार्केट को शांति से होता हुआ देखा है ना, आप ईयर एंड पे जाके जरूर बोलेंगे कि भैया 2000 रैली करके आया है। तो मतलब बाय की सलाह जो है रजत सर की तरफ से निकल कर आ रही। सर अगर पर्टिकुलरली पावर स्टॉक्स की बात करूं मैं, तो कहां खरीदारी के मौके अभी आप सुझाएंगे? ये तो मतलब हाल ही ऐसा हो गया है कि अब ये ना, एक्चुअली क्या है, विपुल सर सामने बैठे
और उनको सारी सारी चीजें पता है। मतलब अभी अगर मैं ऑफ एयर भी चला जाऊंगा ना तो विपुल सर बोल सकते हैं रचित खंडेलवाल की तरफ से आई है ये राय, अभी क्या बोलने वाला है, ये बोलेगा भाई सुजलॉन खरीद लो, टाटा पावर खरीद लो, लोअर लेवल्स पे अडानी पावर में आप जरा पावर पे बताएं और पीएसयू पावर पे खासतौर से। उससे पहले एक दर्शक हमारे सौरभ जी हैं, कह रहे हैं आज किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर रचित सर ने भयंकर डरा दिया था। ये सर आप अपनी छवि खुद और मजबूत कर रहे हैं, है ना। बाद में कहेंगे कि मेरी बियर वाली इमेज बना दी, है ना। ये मतलब अब लोग कह रहे हैं कि रचित सर कभी पॉजिटिव बोल दीजिए। ज्ञानी जोशी जी कह रहे हैं, सौरभ गोयल जी कह रहे हैं सर दूसरे प्लेटफॉर्म पर डरा दिया था। तो मतलब सर, हाँ, सर एक्चुअली मैं आपको बताऊं, बाकी दिव्या का सवाल का उत्तर जी सर। अच्छा देखिए नहीं, आप बोल लीजिए, अपनी बात तो कंप्लीट कीजिए जी सर। अच्छा हुआ क्या था सर, एक्चुअली 20 मिनट ना सिर्फ आईटी सेक्टर की बात हो गई थी, और उसके बाद सर वो जो आया ना कि बैंगलोर में रियल एस्टेट करेक्शन, फिर ये आ गया कि डीएलएफ इसलिए टूट रहा है क्योंकि गुड़गांव से भी आपको एट्रिशन देखने को मिलेगा। अब वो इतना लंबा 20-25 मिनट का डिस्कशन हो गया। और सर आईटी तो आप मान ही रहे ना, मतलब मैं 20-25 दिन से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि भाई अब ये कांड हो गया यहाँ पे, प्लीज निकलो, यहाँ पे बाइंग मत कर लेना। तो होता क्या सर, फंडामेंटली जब आपको पता है ना कि एक मैसिव ट्रांजिशन है, एक 10 सेकंड लेना चाहूंगा सर। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जब कंप्यूटर आए थे ना तो पीएसयू बैंक वाले हड़ताल पे चले गए थे और उन्होंने बोला था नहीं कंप्यूटर आ गया हमारी जॉब चली जाएगी। मगर आज देखिए कितना पीएसयू में आप काम देख रहे हैं। नॉट टू फॉरगेट लेट 90s अर्ली 20s का जो पूरा सिचुएशन था, उस टाइम पे जो सिचुएशन थी, हमारी पॉपुलेशन कितना था, बैंकिंग इंट्रूजन कितना था। आज बैंकिंग इंट्रूजन इतना बढ़ गया है, पीएसयू बैंक्स इतनी जगह ब्रांच खोल चुके हैं, आप उससे नहीं कंपेयर कर सकते। ये एआई का फिएस्को बहुत बड़ा होने वाला है आईटी में, और इसके रिपल इफेक्ट आपको जरूर देखने को मिलेंगे ऑल्सो इन द रियल एस्टेट ऑफ द प्लेसेस जहां ये बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज रहते हैं। तो सर वो बस एक बात थी। अब आ जाते हैं पावर स्पेस में। तो देखिए दिव्या मैम, पावर स्पेस में सुजलॉन मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, दो नहीं परफॉर्म कर रहा। सुजलॉन के साथ आप देखें टाटा पावर एक कंपनी होगी जिसपे हम लोग का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस बना हुआ है। पिछले साल इसने ट्रेड जरूर किया था हाई लेवल्स पे, बट उस तरीके से सस्टेन नहीं कर पाया। तो सुजलॉन, टाटा पावर, टोरेंट पावर, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सीईएससी, कैलकाटा इलेक्ट्रिक करके एक ये कंपनी है, ये भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आप इनमें जरूर स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है सर। सर लगे हाथ अगर आप पीएसयू की भी सलाह दे देते तो। पीएसयू आपने कम शामिल किए, मतलब क्या बात है इसमें? मतलब इसमें जो है पावर में, मतलब ये पावर ग्रिड चल रहा था थोड़ा बहुत, तो वो सब अवॉइड कर दिया आपने, क्या बात? नहीं सर, उसके पीछे का मैं आपको कारण बता देता हूं कि थोड़ा सा ना जो पीएसयू पावर स्पेस में है वो बीटा मूवमेंट कम करते हैं। दे आर मोर सॉलिड, दैट्स अ नॉन डिनायल फैक्ट, मगर उनका मूवमेंट उस तरीके से नहीं होता, तो वो गिरते भी उस तरीके से नहीं है। तो डेफिनेटली आप जरूर दिमाग लगा सकते हैं, दाव लगा, बट ये थोड़ा सा चीज ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा नहीं उसमें आपको होता है। एनटीपीसी जरूर हम लोग अपने कवरेज में रखे हुए हैं, क्योंकि एनटीपीसी अभी थर्मल में है, हम न्यूक्लियर में बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है, बट वो बेचारा चल नहीं रहा है, इसलिए पिटाई हो जाती है। इसलिए मैंने कहा कि आज म्यूचुअल फंड के उधर बैठा हूं, अपनी इज्जत संभाल लेता हूं। एनएचपीसी माय ऑल टाइम फेवरेट, और ये जितना गिरे आपको उतना खरीद लेना चाहिए। एनएचपीसी में मुझे बहुत ज्यादा पोटेंसी दिखती है, 74 ऑड लेवल्स पे चल रहा है। इन टाइम टू कम ये एक मल्टी बैगर और डबल होने का दमखम रखता है। एंड नॉट टू फॉरगेट एसजेवीएन भी बहुत अच्छा लगता है, 75 लेवल्स पे है, ये भी मल्टी बैगर बनने का दमखम जरूर है। ठीक है, इस सेगमेंट को हम अलग से चूंकि अपलोड करने वाले हैं, तो मेरा एक सवाल मेरा, फिर एक सवाल दिव्या का रहेगा। मेरा सवाल ये है सर, अगर हमें 5 शेयर लेने हो, चूँकि एसआईपी का शो है, तो हम लॉन्ग टर्म के लिए लिहाज से एसआईपी जहाँ पे कर सकें, एक मुश्त अगर पैसे ना भी हों, तो वो 5 शेयर कौन से होंगे पीएसयूज़ के अंदर, है ना, जो आपको अच्छे लग रहे हैं वो अक्रॉस द सेक्टर? मतलब पावर छोड़ दीजिए, डिफेंस को ले लीजिए, आप किसी को भी ले लीजिए। अब जैसे कि क्रूड का आपको लग रहा है कि बढ़ रहा है, तो क्या ओएनजीसी जैसी जगहों पे भी एसआईपी की जा सकती है क्या? तो वो 4-5 शेयर 6 शेयर जो आज आपको सुन करके लोग अपने हर महीने थोड़े थोड़े शेयर बाय कर सकें, वो बता दीजिए आप जी। अब सर ये ना आपने मेरे को एक जगह बांध दिया है, और बांध कहाँ दिया है आपने मेरे से? सिर्फ 5 पूछे, 10 कर दीजिए सर, 10 कर दीजिए, है ना। हमें कौन सा मतलब ऐसा थोड़ी है, मतलब नहीं ऐसा नहीं है, अपनी जेब से थोड़ी खरीदना है। कोई नहीं, एक जगह सर ने छूट भी तो दी कि पावर के अलावा भी आप बता दीजिए। नहीं पावर और क्या पूरा, मतलब 10 कर लीजिए सर,
बिल्कुल सर, अब मैं रैंकिंग वाइज चलता हूं। हाँ। तो देखिए, सबसे अच्छा जो मुझे रैंक में लगता है वो लगता है एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये भाव नहीं देखने को मिलेंगे जब ये चलेगा, ये 5 फिगर में कंप्लीट होगा। मैं कितने टाइम से बोल रहा हूं, नहीं चल रहा कोई बात नहीं, बट ये चलेगा जरूर। एचएएल विल बी माय नंबर 1 पिक। नंबर 2 विल बी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीईएल, बहुत अच्छा लगता है। थर्ड पे हम आ जाते हैं तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बीएचईएल। अब मैं थोड़ा सा डिफेंस स्पेस से बाहर निकलता हूं और बैंकिंग में आ जाता हूं। फिर हो जाएगा हमारा पंजाब नेशनल बैंक, बहुत अच्छा लगता है करंट लेवल्स पे, बहुत पोटेंसी है, आप इस पे फोकस कर सकते हैं। फिर मैं आ जाऊंगा बैंकिंग स्पेस में ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसको मत भूलिएगा, ये भी एक बहुत अच्छा परफॉर्मर आपको बनता हुआ दिख सकता है। फिर हम आ जाते हैं एनर्जी में, ओएनजीसी क्रूड का जो हम मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको ओएनजीसी जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। मैं समझ रहा हूं क्रूड बॉटम आउट हो चुका है और क्रूड का आपको एक अच्छा प्रॉक्सी प्ले ओएनजीसी देखने को मिल सकता है। फिर अभी जिस बारे में हमने बात करी थी, एनटीपीसी अच्छा लगता है, एनएचपीसी मुझे पावर ग्रिड से अच्छा लगता है। दो सुनने में बड़ी अजीब सी बात होगी, बट हाँ, मेरे को ज्यादा एक्सपेक्टेशंस एनएचपीसी से है, तो एनएचपीसी होगा, देन इट विल बी पावर ग्रिड, और फिर मैं आ जाऊंगा एसजीवीएन के अंदर। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन के अगर अंदर आ जाते हैं, अभी हमने इंजीनियर्स इंडिया में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखा था, लोअर लेवल पे इंजीनियर्स इंडिया बहुत अच्छा लगता है। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है। जैसे ही आपको जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती हुई दिखेगी, कंटेनर कॉर्पोरेशन भी अच्छा लगता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स, एनबीसीसी, ये भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं, इन स्टॉक्स में आप एसआईपी करेंगे, आपको अच्छे रिटर्न्स आने वाले समय में जरूर देखने को मिल सकते हैं। एक बार रिपीट कर देते हैं, मैं एक बार रिपोर्ट कर दूँ या आप करना चाहो तो आप कर दो। तो ये रचित सर के जो शेयर हैं, अगर कुछ मिस हो जाए तो सर मुझे एक बार ठोक दीजिएगा। एचएएल, बीईएल, बीएचईएल आपको पसंद है डिफेंस के अंदर। बैंक में आपने पीएनबी यूनियन बैंक का नाम लिया, इसके अलावा ओएनजीसी, एनएचपीसी, एनटीपीसी, एसजेवीएन, इंजीनियर्स इंडिया, कॉन्कोर और एनबीसीसी, ये नाम आपने पावर ग्रिड रह गया। अच्छा ठीक है, पावर ग्रिड, हाँ पावर में तो वो आपकी स्पीड को मैच कर पाना आसान हो गया सर। चलिए सर, ये तो बात हो गई कि किस तरफ अपना रुझान रख सकते हैं फिलहाल अगर एसआईपी करना चाह रहे हैं। सर, सेक्टर्स की अगर बात करूं, किन सेक्टर से फिलहाल दूरी बनाकर रखनी चाहिए? ये महत्वपूर्ण है सर। अभी दूरी कहाँ से बना के चलें? क्या आईटी को हटा दें, मतलब क्या करें? और कौन से सेक्टर है जो आपको लगता है कि दूरी होनी चाहिए? सर देखिए, आईटी प्रॉब्लम में दिख रहा है, मैं बिल्कुल इस बात पे अडिग रहूंगा। आईटी प्रॉब्लम में दिख रहा है टू एन एक्सटेंड, इतना ज्यादा जो मेटल रैली कर गए हैं, मेटल मुझे अब प्रॉब्लम में आता हुआ दिख रहा है। और रियल एस्टेट ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, थोड़ा सा रियल एस्टेट भी आपको और फर्दर प्रॉब्लम में आता हुआ दिखेगा। तो ये जो 3 सेक्टर्स हैं, इनसे मैं फॉर द टाइम बीइंग बिल्कुल अपनी दूरी बना के रखूंगा, यहां पे हाथ डालना। मगर मेटल में मैं एक चीज बोल देता हूं आपको, कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि हम बात कर लें मेटल में सेल और टाटा स्टील, इसके साथ के साथ वेदांता। ये देखिए, सेल और वेदांता तो आ भी गया, टाटा स्टील भी आप इसमें लगा सकते हैं। ये 3 स्टॉक्स हैं जो मुझे मेटल में एक्सेप्शनली परफॉर्म करते हुए दिखते हैं, अदरवाइज पूरा मेटल इंडेक्स जो है वो मुझे खराब लगता है। ठीक है सर। विपुल सर, आपके लिए एक टिप्पणी आई है, इससे पहले हम सर को विदा करें। एक हमारी व्यूअर हैं शर्मी जोशी मुंबई से, कह रहे हैं गुड आफ्टरनून विपुल सर, सैल्यूट टू यू। कितना भी मार्केट डाउन हो, आप बहुत पॉजिटिव और एनर्जेटिक रहते हैं, पॉजिटिवली हम सबको स्ट्रेंथ भी देते हैं। क्या बात है विपुल? नहीं, तो ये उसके पीछे कारण है कि मतलब ये कहावत कही जाती है कि मतलब आदमी हो या फिर बाजार, मतलब जाना तो एक दिन सबको ऊपर ही है। तो ठीक है, अभी डाउन है, दिल झुका है लेकिन टूटा तो नहीं है, तो पढ़ेंगे आज नहीं तो कल। आप अपनी लगाते रहिए ताकत सर, आप अपनी बियर की ताकत लगाते रहिए। नहीं, अभी एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। अगर दिव्या मैम आज आप यहाँ नहीं होती और जितेंद्र सर नहीं होते, तो हमारा वो जो एफआईआईएस और डीआईएस वाला डिस्कशन था ना, वो लंबा चलता। हाँ, वो लंबा चलता। लेकिन रचित सर, मैं कहूंगी आपने लगातार मुझे ये फील करा दिया है कि अगर मैं यहाँ नहीं होती तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो विपुल सर की और आपकी हो रही होती। सर मैं नाराज हूं आपसे। नहीं, उसके पीछे मैं आपको एक कारण बताता हूँ। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट वी आर डूइंग शो टुगेदर। अब विपुल सर के साथ और मेरा रिश्ता तो ना बिल्कुल ऐसा हो गया है, मतलब क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत। नहीं सर, रिश्ते पर इतनी टिप्पणी मत कीजिए, मेरे ऊपर सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। तो अभी बस तो सर थैंक यू, लेकिन आनंद आया सर आपके साथ इस तरह के शोज करने में भी, बहुत थैंक यू। लेकिन उम्मीद ये करते हैं
कि आपकी भविष्यवाणी उतनी ज़्यादा फलित ना हो, बाजार जल्दी रिकवर हो, यूएस और अमेरिका मतलब ईरान के बीच में संधि हो जाए, रात में कुछ अच्छा हो, लोग काफ़ी पैनिक में हैं, लोगों के दिल टूट रहे हैं, तो लंबा टाइम हो गया ना सर। इसमें एक चीज ऐड कर देता हूँ, इसमें एक चीज ऐड कर देता हूँ सर, एक सिल्वर लाइनिंग दे देता हूँ। पहली जब ट्रम्प साहब ने बोला था ना, ईरान पे अटैक करूंगा, ईरान पे अटैक करूंगा, ईरान पे अटैक हुआ। मगर सर आप ये देखिए, एक स्टेटमेंट जो हमने डिस्कस भी किया था, इनको 2 B2 बॉम्बर्स उड़ाने पड़े थे और कैमोफ्लैज करना पड़ा था, वरना ईरान पता नहीं कौन से B2 बॉम्बर पे अटैक कर देता। और फिर जहां इन्होंने अपने मिसाइल गिराए थे वहां कुछ भी नहीं था न्यूक्स के हिसाब से। तो अभी जब आपको और मुझको पता है, तो सर ईरान को भी पता लग ही गया होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। और ट्रम्प साहब के नेचर को जानते, इवन इफ इट इज हैपनिंग, बहुत छोटा सा एक रिएक्शन आएगा, कुछ बड़ी चीज नहीं होगी सर। कुछ बड़ी चीज़ नहीं होगी, हम भी यही चाहते हैं सर, बड़ी चीज़ ना हो। ये आपके स्क्रीन पर आप लोग लगातार देख रहे हैं रचित सर के पसंदीदा शेयर, पीछे जाकर के भी देखिए, सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, नाम लिखे हुए हैं, 1-2 नाम छूट भी गए होंगे तो आप सुन लेंगे तो आपको पता लग जाएंगे। तो ये रचित सर के पसंदीदा शेयरों की लिस्ट यहाँ पर निकल गई, जहाँ SIP कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म का नजरिया है, आज खरीदो कल बेचो वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर। तो रचित सर थैंक यू, धन्यवाद। बहुत सारे शेयरों पे बातचीत हुई, बहुत सारे बाजार के चीज़ों पे बातचीत हुई। हालांकि सर रिकमेंडेशन तो है, तो डिस्क्लोजर तो लेना पड़ेगा। जी सर। सर जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं, उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं, वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स, उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। थैंक यू विपुल सर, थैंक यू दिव्या मैम, मजा आया, आगे भी ऐसे शूज करते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू करने से पहले सो मच सर, आपने सिप की टिप की भी शोभा बढ़ाई है आज आके। एक चीज़ और, एक कमेंट और आ गया, कह रहे हैं कि लास्ट में तो बहुत टूट गया था बाजार, ट्रेन रेंज जी कह रहे हैं पोर्टफोलियो बर्बाद हो गया, धीरे धीरे ऐसा लग रहा है अमेरिका ने पोलियो में बम मार दिया। रचित सर रेड टाई 2 दिन से लगा रहे थे, आज रेड हो गया बाजार, देख लीजिए सर, ये मतलब मेरी सर मैं उतार के आया हूँ, ये वही, जब आपने देख लिया सब लाल हो गया, अब टाई पहनने की जरूरत क्या है, लाल करने के लिए 2 दिन से पहन तो रहे थे अब मार्केट बंद होने के बाद अब तो हो गया सब लाल, है ना। यहाँ लोगों के आंसू निकल रहे हैं, आपके चेहरे सर पहले से बोल रहा था मैं, कोई मान नहीं रहे थे। हाँ वाह वाह वाह, बोल पहले से रहा था चल रहा है ना कि आपका, दिक्कत है। चलिए ठीक है सर, अपना टाइम भी आएगा। चलिए थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।